दोस्तों, बॉलीवुड में किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर उस कलाकार की जो कि आउटसाइडर है और लगातार अच्छा काम करके दिखा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो हुआ उसे तो पूरी दुनिया ने देखा। दिव्या भारती के साथ जो हुआ वो भी शायद ही कोई भुला सकता है। और अब एक और कलाकार की अचानक हुई मौत ने सबको हिला दिया। मिर्जापुर 2 में मुन्ना भाई के दोस्त ललित का किरदार अदा करने वाले शानदार कलाकार ब्रह्मा मिश्रा की मौत की खबर से सनसनी फैल गई है, क्योंकि ये मौत भी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पहले तो मौत की वजह ही नहीं बताई जा रही थी और गुपचुप तरीके से अंतिम विदाई देने की तैयारी कर ली गई थी, मगर फिर कुछ रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया उसने तो हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि एक्टर की मौत की खबर को 3 दिन तक छिपाया गया। तो क्या है एक्टर ब्रह्मा मिश्रा की मौत की सच्चाई? क्यों 3 दिन तक बाथरूम में ही पड़ी रही उनकी बॉडी? और कौन है इस मौत के असली गुनहगार? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो वेब सीरीज मिर्जापुर के अलग ही दर्शक हैं। फैंस का एक तबका है जो कि मिर्जापुर के एक एक कैरेक्टर पर जान छिड़कता है। मिर्जापुर की दोनों ही सीरीज बेहद शानदार रही हैं और उसकी वजह है इसमें उम्दा कलाकारों के साथ बेहतरीन कलाकारों का होना। अब उन्हीं कलाकारों में से एक यानी कि मुन्ना भैया के खास दोस्त ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा की मौत हो गई है। जी हाँ, ब्रह्मा मिश्रा की मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने जन्मदिन यानी कि 30 नवंबर से ठीक पहले एक ऐसी पोस्ट शेयर की थी जिसके बाद तो शक की गुंजाइश और भी बढ़ रही है और माना जा रहा है कि इस पोस्ट को करने के बाद ही उनकी मौत हो गई। हालांकि ब्रह्मा मिश्रा की मौत की खबर मीडिया में 2 दिसंबर को आई, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उनकी बॉडी 48 घंटे से ज्यादा पुरानी है, यानी कि 2 दिन पहले ही 30 नवंबर को ही ब्रह्मा मिश्रा की मौत हो चुकी थी। पहले तो कहा गया कि उनकी मौत की कोई वजह ही पता नहीं चल पाई है। फिर बताया गया कि एक्टर को पहले चेस्ट में पेन हुआ और एक्टर ने खुद को डॉक्टर को भी दिखाया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को ब्रह्मा मिश्रा को सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल भी गए थे। डॉक्टर ने मामूली गैस की दवा देकर उन्हें फिर से भेज दिया, लेकिन फिर अगली सुबह घर पर उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और उनको ये दिल का दौरा बाथरूम में पड़ा, ऐसा भी कहा गया। सबसे दर्दनाक बात यह है दोस्तों कि लाश 3 दिन तक घर के बाथरूम में पड़ी रही और किसी को कानों कान खबर तक नहीं मिली। सामने आया है कि 3 दिन तक लगातार बाथरूम का शावर भी चलता रहा, मगर फिर भी किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हैरानी की बात यह भी है कि एक्टर ब्रह्मा मिश्रा हमेशा अपने भाई और पिता से संपर्क में रहते थे। शूटिंग के दौरान सेट पर भी दिन में वो कई बार अपने भाई और पिता से फोन पर बात किया करते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन तक ब्रह्मा मिश्रा के भाई और पिता ने उन्हें फोन न किया हो और किसी को न पता चला हो कि उनकी मौत हो चुकी है? यहाँ आपको बता दें कि 32 साल के ब्रह्मा मिश्रा भोपाल के रायसीना के रहने वाले थे। उन्होंने रायसीना में ही अपनी पढ़ाई की थी। उनके पिता बैंक में कार्यरत थे। ब्रह्मा मिश्रा ने मिर्जापुर के अलावा केसरी, हसीन, दिलरुबा, मांझी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। ब्रह्मा मिश्रा ने साल 2013 में चोर चोर सुपर चोर नाम की मूवी से बॉलीवुड डेब्यू किया था और उनकी आखिरी फिल्म 2021 में तापसी पन्नू के साथ आई हसीन दिलरुबा रही। मुंबई में संघर्ष के दौरान भी उन्हें कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता और उनके भाई संदीप उन्हें हमेशा सपोर्ट किया करते थे, पल पल की जानकारी लेते थे, पैसे भिजवाया करते थे। मतलब ब्रह्मा मिश्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसकी जानकारी उनके पिता और बड़े भाई को हमेशा रहती थी। और अब हर किसी को यही हैरानी हो रही है कि उसी ब्रह्मा मिश्रा से कैसे 3 दिन तक उनके भाई और पिता ने बात नहीं की, जबकि इनमें आपस में बहुत अच्छा अटैचमेंट था। और भाई और पिता को कैसे शक नहीं हुआ कि उनके ब्रह्मा मिश्रा के साथ कुछ गलत हो रहा है? अब अलग अलग रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मा मिश्रा के मोबाइल को कोई और ही ऑपरेट कर रहा था और हो सकता है कि वही ब्रह्मा के भाई और पिता को मिसगाइड कर रहा हो, क्योंकि 30 नवंबर को ब्रह्मा का 32वां जन्मदिन था और जन्मदिन से पहले ब्रह्मा के फोन से सोशल मीडिया पर मौत और मोक्ष को लेकर एक अजीब सी पोस्ट भी की गई थी। अब ब्रह्मा मिश्रा की मौत पर हर किसी को संदेह है कि ये मौत सिर्फ साधारण मौत नहीं हो सकती। फैंस भी उनकी मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो इसी संदिग्धता को देखते हुए भोपाल पुलिस भी मुंबई पहुंचकर जांच कर सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस पर भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है ये सुशांत का परिवार जानता है।
इसीलिए भोपाल पुलिस भी जांच के लिए कभी भी मुंबई पहुंच सकती है। खैर फिलहाल तो फैंस ने एक और सितारा खो दिया जो कि आने वाले दिनों में सुपरस्टार बन सकता था। ब्रह्मा की मौत की जानकारी मिर्जापुर के एक और एक्टर मुन्ना भाई उर्फ देवेंदु ने सोशल मीडिया के जरिए दी, जिसके बाद तो फैंस का दिल बुरी तरह टूट गया। हालांकि शक और संदेह के बीच मुंबई पुलिस ब्रह्मा मिश्रा को लेकर क्या जानकारी देती है और क्या उनकी मौत की वजह बताती है, ये अभी देखना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मा मिश्रा की मौत में किसी फाउल प्ले की गुंजाइश है? क्यों आउटसाइडर कलाकार ही अचानक अपनी जिंदगी गंवा देते हैं? आप भी कमेंट में अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओम शांति। तो किसी अच्छे खासे शख्स का दुनिया से चला जाना, एक हीरो का संदिग्ध तौर पर मर जाना पॉलिटिशियंस के लिए हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है। जहां चुनाव होते हैं वहीं का मुद्दा उठाया जाता है। जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद बिहार चुनाव में सुशांत का मुद्दा जमकर उठाया गया था, मगर चुनाव के नतीजे आने के बाद सबने सुशांत को एकदम से भुला दिया। राजनेता ही क्या, बॉलीवुड से कंगना रनौत और शेखर सुमन जैसे लोगों ने पहले तो खूब सुशांत किया और बाद में सुशांत को दरकिनार कर दिया। मगर नारायण राणे वो शख्स हैं दोस्तों जो शुरू से दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को नहीं मारा बल्कि उनकी बर्बरता से हत्या की गई है। राणे ने सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर भी कई चौंकाने वाले दावे किए थे। नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने सुशांत की मौत के बाद भी लगातार इस मुद्दे को उठाया और अब भी वक्त वक्त पर दोनों ही सुशांत की मौत को मर्डर बताने से पीछे नहीं रहते और कई तरह के दावे भी सामने लाते हैं। हाल ही में नारायण राणे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सुशांत की मौत कमरे में नहीं बल्कि बाथरूम में की गई थी और सुशांत को 4 लोग मिलकर कमरे तक घसीट कर लाए थे। अब नारायण राणे ने 14 जून से पहले यानी कि 13 जून की रात को जो कुछ हुआ था उसे लेकर भी नया दावा किया है। राणे का कहना है कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में 4 लोग आए थे और उन चारों से सुशांत का भयंकर झगड़ा हुआ था। जी हाँ, ये नारायण राणे का दावा है और बेहद चौंकाने वाला है। राणे का कहना है कि इस झगड़े में सुशांत के उन 4 लोगों से हाथापाई भी हुई थी, तभी तो वहाँ के सीसीटीवी बंद मिले थे, क्योंकि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। राणे का कहना है कि उन 4 में से एक शख्स बहुत बड़ा आदमी है और उसे बचाने के लिए ही सुशांत के मर्डर को डिप्रेशन थ्योरी में उलझा दिया गया ताकि लोगों तक सच कभी पहुंच ही न पाए। नारायण राणे का कहना है कि भले ही अब तक सीबीआई को सुशांत के मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले, मगर सच ये भी है कि सीबीआई को अभी तक सुशांत की आत्महत्या के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। तभी तो सीबीआई अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। राणे का कहना है कि सीबीआई तो स्वतंत्र जांच संस्था है, तो अगर सुशांत ने खुद को मारा है तो सीबीआई क्यों नहीं इस बात को सबके सामने रखती है और क्यों नहीं केस को क्लोज कर देती, क्योंकि सीबीआई को ऐसे सबूत मिले ही नहीं जो कि साबित कर सकें कि सुशांत ने खुद को मारा है। और यही वजह है कि 1.5 साल बाद भी सीबीआई सिर्फ जांच कर रही है और वो भी दोनों ही एंगल